दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों के गुलाम बन चुके हों? एक ऐसी बस्ती जहां 950 साल तक एक नबी को मुसलसल इनकार, मजाक और अजियतों का सामना करना पड़ा। ये वाकया सिर्फ एक तूफान का नहीं है, बल्कि ये वाकया है इंसानी तारीख के उस खौफनाक तरीन दिन का जब ज़मीन ने अपना सारा पानी उगल दिया और आसमान के दहाने खुल गए। आज की वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस अजीम जिद्दोजहद और उस कश्ती का जिक्र करेंगे जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से चले जाने के कई सदियों बाद का दौर था। ज़मीन पर लोग एक अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन फिर शैतान ने एक ऐसी चाल चली जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ यूं कि उस ज़माने में 5 बहुत नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, जिनके नाम वद, सुवा, यगूस, यहूक और नस्र थे। लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब ये नेक लोग फौत हो गए तो शैतान इंसानों के पास एक हमदर्द बनकर आया। उसने कहा, तुम उन नेक लोगों की याद में उनकी तस्वीरें या मुजस्समे बना लो ताकि उन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो। लोगों को बात अच्छी लगी, उन्होंने मुजस्समे बना लिए। जब वो नस्ल ख़त्म हुई और नई नस्ल आई तो शैतान ने अपना असली वार किया। उसने उनके जहन में डाला कि तुम्हारे बाप दादा उन मुजस्समों की सिर्फ इज्जत नहीं करते थे, बल्कि उनकी पूजा करते थे और उन्हीं से बारिश मांगते थे। बस फिर क्या था, इंसान ने अल्लाह को छोड़कर पत्थरों के आगे झुकना शुरू कर दिया। जमीन पर शिर्क का अंधेरा छा गया, ताकतवर कमजोर को कुचलने लगा और हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म हो गया। तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा और कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं डरता हूं कि अगर तुम बाज ना आए तो तुम पर एक बड़े दिन का अजाब आएगा। लेकिन कौम का रद्द अमल क्या था? बस्ती के सरदारों और अमीरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हकारत से देखा। वो कहने लगे, ये तुम्हारे पीछे कौन लोग चल रहे हैं? ये तो हमारे मुआशरे के सबसे घटिया और गरीब लोग हैं। अगर तुम सच्चे होते तो हम जैसे अमीर और बाइज्जत लोग तुम्हारे साथ होते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से समझाया कि अल्लाह के खजाने अमीर और गरीब नहीं देखते, लेकिन वो लोग अपनी जिद पर कायम रहे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बात करते तो वो अपनी उंगलियों को कानों में ठोंस लेते और अपने चेहरों पर कपड़े डाल लेते ताकि ना आवाज सुनाई दे और ना शक्ल दिखाई दे। ये सिलसिला कोई 1-2 साल या एक सदी नहीं चला, बल्कि कुरान गवाह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को समझाया। जरा इस सब्र का अंदाजा लगाएं। एक नस्ल आती, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आवाजें कसती, उनका मजाक उड़ाती और मर जाती। बाप मरते वक्त अपने बेटे को वसीयत करता कि बेटा, मेरे बाद सब कुछ करना, मगर उस नूह अलैहिस्सलाम की बात कभी मत सुनना। तफासीर और तारीखी रिवायात में आता है कि कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को शदीद अजियतें दी, लेकिन वो फिर कहते, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। इतनी तवील मुद्दत गुजरने के बाद भी सिर्फ चंद लोग, रिवायात के मुताबिक तकरीबन 80 लोग ईमान लाए। ऐ नूह, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थर मार 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 कर संसार कर देंगे। ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम में से कोई नया शख्स ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो ला चुके। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग अब अपनी आने वाली नस्लों को भी काफिर ही बनाएंगे, तो उनके दिल से वो तारीखी बद्दुआ निकली जिसने जमीन का नक्शा बदल दिया। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं हार गया हूं, अब तू उनसे बदला ले। और फरमाया, ए अल्लाह, इस जमीन पर किसी एक भी काफिर को बसने वाला न छोड़। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई, लेकिन अजाब भेजने से पहले एक अजीब हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे मकाम पर कश्ती बनाना शुरू की जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ रेत और पहाड़ थे। उन्होंने लकड़ियां काटी और तख्ते जोड़ना शुरू किए। कौम के सरदार वहां से गुजरते तो कहकहे लगाते। वो तंज करते हुए कहते, अरे नूह, कल तक तो नबी होने का दावा करते थे, आज बढ़ई बन गए हो। ए नूह, ये बताओ, ये इतनी बड़ी कश्ती क्या इस रेत पर चलाओगे
या उसे पहाड़ पर खींचोगे? वो लोग उन्हें नाउज बिल्लाह दीवाना समझते थे और कश्ती में गंदगी फेंक कर चले जाते। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब बहुत पुरसुकून और खौफनाक होता था। आज तुम हम पर हंस रहे हो, अनकरीब एक वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। कश्ती तैयार हो चुकी थी, एक बहुत बड़ी कश्ती। अल्लाह का हुक्म हुआ कि जब तनूर उबल पड़े तो हर जानदार में से एक एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में सवार कर लेना। तनूर वो जगह थी जहां रोटियां पकाई जाती हैं। ये एक निशानी थी कि जब खुश्क तनूर से आग के बजाय पानी उबलने लगे तो समझ जाना कि वक्त आ गया है। और फिर वो लम्हा आ गया। अचानक तनूर फटा और उसमें से पानी उबलना शुरू हुआ। ये आम पानी नहीं था, ये अल्लाह के फैसले के निफाज का आगाज था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तेजी से उठे। उन्होंने मोमिनीन को और जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार करना शुरू किया। आसमान पर काले सियाह बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। अचानक एक जोरदार कड़क हुई और फिर वो हवा जो इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ। कुरान कहता है कि हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए। बारिश बूंदों की शक्ल में नहीं बल्कि पानी के बड़े बड़े धारों की शक्ल में आसमान से गिरने लगी। और सिर्फ आसमान ही नहीं, जमीन ने भी अपनी बगावत शुरू कर दी। जगह जगह से चश्मे फूट पड़े। वो लोग जो कल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, अब खौफ से इधर उधर भाग रहे थे। पानी उनके घरों में, गलियों में तेजी से भर रहा था। बस्ती के सरदार जो कहते थे कि ये कश्ती रेत पर कैसे चलेगी, अब अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तलाश में थे। पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह के नाम के साथ पानी पर तैरने लगी। कश्ती लहरों के दरमियान हिचकोले खा रही थी और लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हो चुकी थी। इस खौफनाक शोर और भागदौड़ में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसने उनके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया। वो उनका अपना बेटा था। वो काफिरों के साथ खड़ा था और पानी से बचने की कोशिश कर रहा था। एक नबी होने के बावजूद बाप की मोहब्बत जोश में आई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उसे पुकारा। उनकी आवाज में दर्द और तड़प थी। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ आ। बेटा अपनी जवानी और ताकत के गुरूर में था। उसे यकीन था कि वो कुदरत से लड़ सकता है। उसने जवाब दिया, मैं अभी किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। अभी बात मुकम्मल भी न हुई थी कि एक खौफनाक मंजर सामने आया। एक पहाड़ जैसी लहर उठी और बेटा नजरों से ओझल होकर पानी की तारीकी में हमेशा के लिए गुम हो गया। ये एक नबी के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन अल्लाह की मशीयत पूरी हो चुकी थी। अब पानी हर चीज को निगल चुका था। न पहाड़ बाकी थे, न दरख्त, न इमारतें। जमीन का हर हिस्सा पानी में डूब गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर हलाक हो गए। वो तमाम लोग जिन्होंने 950 साल तक अल्लाह के नबी को झुटलाया था, सब डूब गए और पानी के नीचे दफन हो गए। कई महीनों तक ये कश्ती पानी पर तैरती रही। फिर अल्लाह का गजब ठंडा हुआ और रहम का वक्त आया। आसमानों और जमीन को एक शाही हुक्म जारी हुआ, ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा। कुदरत फौरन हरकत में आई। आसमान से बारिश रुक गई और जमीन ने पानी को चूसना शुरू कर दिया। पानी की सतह नीचे आने लगी। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी। ये एक नई सुबह थी। दुनिया धुलकर पाक हो चुकी थी। शिर्क की गंदगी साफ हो चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती का दरवाजा खोला। सूरज की किरणें बाहर निकली। आपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जमीन पर कदम रखा। आपके साथ वो 80 के करीब मोमिनीन भी उतरे और जानवरों को भी आजाद किया गया। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ईमान लाने वाले और अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर शुदा जानवर सवार हुए। उस तूफान के बाद रोए जमीन पर आज जितने इंसान मौजूद हैं, रिवायात के मुताबिक वो सब उन्हीं के खानदान और साथियों की नस्ल से हैं। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि अक्सरियत का होना हक की दलील नहीं। हक पर अगर एक अकेला शख्स भी हो तो अल्लाह उसके साथ होता है, और बातिल अगर पूरी दुनिया पर छाया हो तो एक दिन खस व खाशाक की तरह बहा दिया जाता है। ये तारीखी दास्तान हमें इबरत और ईमान का पैगाम देती है और सदियों बाद भी इंसानियत के लिए रहनुमाई का बायस बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।